मैथ के सेशन का आज एक नंबर क्वेश्चन देखियो क्या कहता है आपसे कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर कितनी 20% की छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बार तो क्या कि वो अधिक अंकित करता है और उसके बाद क्या फिर वो छूट देता है, तो आप इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। यानी अगर कोई चीज़ अधिक है तो प्लस का चिन्ह लेना है, और अगर कोई चीज़ कम हुई है या घटी है वहाँ पे माइनस का चिन्ह लेना है। ठीक है, तो 15 माइनस में 20। ठीक है, अब क्या है माइनस 15 गुना 20 बटे में 100। 20 से 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 से 5 दिया 15। अब 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 5, -5 और -3, तो कितना हो गया -8। अब जब माइनस आया है तो क्या हुई होगी उसे हानि, यदि प्लस आता तो उसे क्या होता लाभ। तो हानि हुई है 8% की, यानी जो डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 वर्ग मीटर है। यदि इसके आधार का व्यास कितना है, 16 है। अगर व्यास हमारा 16 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8, तो उसकी गहराई ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग मीटर है, वर्ग नहीं होता, ये क्या होता है क्यूब होता है, घन। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होता है बेलन वॉल्यूम क्या होता है आयतन, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना होता है 5632। पाई का मान 22/7, आर कितनी है 8 गुना 8, हाइट निकालनी है 5632। ठीक है, अब 8 से काटो, 8 7 56, 0 8 चौक 32, 8 से 8 8 64, 6 8 8 64, 22 से कम 22, 22 चौक 88। तो h बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना में 7, तो h बराबर कितना हो जाएगा 7 चौक 28। तो सी ऑप्शन यानी 28 आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे देखो आगे क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, किससे आपका एवरेज से है कि क्या कहता है कि 10 वस्तुओं का औसत लागत 89 रुपये है। यदि एक वस्तु की कीमत 35 रुपये है, शेष 9 वस्तुओं की औसत लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 वस्तु हैं, उनका औसत कितना है 89 है, तो उनका वैल्यू कितनी हो जाएगी 890 है। ठीक है ना, 89 गुना में 10 बराबर 890। एक वस्तु है, एक वस्तु की कीमत कितनी है 35 रुपये है, तो 890 से 35 निकाल दो। ठीक है, 10 में से जाएगा 5 और 8 में से 3 जाएगा 5। ठीक है, 855। ठीक, अब कहता है कि 9 वस्तुओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो ये वैल्यू किसकी है 9 वस्तुओं की, तो 855 बटे में कितना है 9। 9 से अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 9 से 9 9 8 72, 9 नाम 81, 4 और 9 पंजे 45, तो कितना हो गया 95, 95। जो शेष जो हमारी 9 वस्तुएं हैं उनका औसत कितना है 95। आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को कितने 18 सेकंड में पार कर सकती है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बताओ जब कोई ट्रेन, ठीक है, किसी पुल को पार करेगी, ये ट्रेन है किसी पुल को पार करेगी तो क्या कितनी दूरी चलेगी, एक तो अपनी लेंथ के बराबर और दूसरी कितनी पुल की लंबाई के बराबर। ठीक है, तो क्या होता है डिस्टेंस इजकल टू कितना होता है स्पीड इनटू टाइम। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन की चाल और प्लस में पुल की चाल के बराबर, और स्पीड कितनी है 60 है और टाइम कितना है 18 सेकंड है हमारे पास। ठीक है, तो ट्रेन की दूरी कितनी, ट्रेन की लंबाई कितनी है 120 है, कितनी है 120 प्लस पुल बराबर कितना है 60 गुना ये क्या है किलोमीटर प्रति आवर, इसे मीटर प्रति आवर में बदलेंगे तो 5/18 गुना में 18। ठीक है, आगे देखो 18 से 18 कट गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 120 प्लस पी बराबर कितना हो जाएगा 6 पंजे 300 बराबर,
और P बराबर कितना हो जाएगा 300 माइनस के 120, P बराबर कितना हो जाएगा 180। यानी पुल की जो लंबाई है वो कितनी निकल के आएगी 180। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर है। आगे देखो, देखो आसान सा क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का वजन एक महीना में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम हो गया, तो व्यक्ति के वजन में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई व्यक्ति है उसका वजन 80 केजी से कितना हो गया, उसका 64 केजी हो गया, तो ये पूछना तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो कितना कम हुआ है। ठीक है, 10 में से कितना 16 कम हुआ है। ठीक है, 16 कम हुआ है, कहाँ से कम हुआ 80 से, और गुना में 100। ठीक है, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 20%। तो कितना वजन कम हुआ उसका 20%। आगे देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या 350 में 20% की पहले वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है, तो नया नंबर ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी है 350 है, पहले क्या करना 20% की वृद्धि करनी है, तो 120 बटे में 100। ठीक है, फिर क्या करना 25% की कमी, तो कितना हो जाएगा 75 बटे में 100। अब कैलकुलेट करो आगे, 0 से 0, 0 से 0, और 25 से 25 चौका 100, 25 से 25 तिया 75, और 4 से 4 तिया 12, यानी 35 गुना में 3 तिया 9, 9 पंजे 45 का 5 का हाथ से लगे 4, और 9 तिया 27, और 4 कितना हो जाएगा 31, यानी 315। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे देखो, देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, दो संख्या का लघुत्तम समापवर्त है, उनके महत्तम समापवर्तक का 15 गुना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि LCM बराबर कितना है HCF का 15 गुना है। रेशो निकाल लो, तो LCM अपॉन में HCF बराबर कितना हो जाएगा 15 बटे में 1। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 112 है। ठीक है, LCM प्लस में HCF, इन दोनों का जोड़ कितना है 112 है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, तो 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, यानी 16 बराबर कितना है 112 के। ठीक है, और 1 यूनिट का मान 16 सत्ते 112, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये, अगर 1 यूनिट का मान 7 है तो 15 का कितना हो जाएगा 15 सत्ते 105, और 1 यूनिट का मान 7 एकम 7, यानी LCM 105 है और HCF कितना है 7 है। हम जानते हैं कि LCM इंटू HCF बराबर होता है फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई बाई सेकंड संख्या, फॉर्मूला होता है। तो LCM कितना है 105 है, HCF कितना है 7 है, एक संख्या कितनी दे रखी है आपको 49, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, 7 से 7 7 49, और 105 से 7 बार भाग करेंगे तो दूसरी जो संख्या आएगी कितना आएगी 15। तो जो 15 है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, यानी सही आंसर है। आगे देखते हैं, देखो 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक बस स्टेशन P से Q कितना 70 किलोमीटर प्रति घंटा से, और स्टेशन Q से P कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है P है, ये Q है, यहाँ से ये जाती है 70 किलोमीटर प्रति आवर, जब वापस आती है तो कितना 90 किलोमीटर प्रति आवर से वापस आती है। तो हमें औसत गति ज्ञात करनी है, तो औसत गति का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस में S2, तो 2 गुना में 70 गुना में 90 बटे में 70 प्लस 90। ठीक है, तो 2 गुना में 70 गुना 90 बटे में 9 7 16 160। ठीक है, 0 0, आगे देखो 2 से 2 अट्ठे 16, अब यहाँ 2 से कितनी बार 35 बार, 2 से 2 चौक 8, 9 से
भाग करो। 9 पंजे 45 का 5 का हासिल लगे 4, 9 तिया 27 और 4 31, 315 को 4 से भाग कर लगेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते आपका 4 सत्ते 28, तो कितना बच गया, 11 में से 8 जाएंगे 3 35 और 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, यानी 78, यानी 78.75, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे देखते हैं। देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 7, 5 और 3 के चौथे समानुपात का 7 और 13 के तीसरे समानुपात से अनुपात है। 7 और 13 के तीसरे समानुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो चौथा जो अनुपात होता है, समानुपात होता है, ठीक है, कैसे होता है, 7 और 5 बराबर हो गया 3/d, ठीक है। अब इसकी गुना कर दो तो 5 गुना 3/7, तो ये तो हो गया चौथा अनुपात। उसके बाद ये कहता है 7 और 13 का तीसरा समानुपात क्या होगा, ये a है ये b है, तो इसका क्या होगा आपका b² a, यानी 13 गुना 13 बटे में 7, 7 से 7 कट गया, 5 तिया 15, 13 13 169, यानी 15 और 169, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि ए और बी का अनुपात 5:6 है और बी और सी का अनुपात 6:7 है। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए निकालना है, ठीक है। ए अनुपात बी का मान कितना है, 5:6 है। दूसरा कितना है, बी अनुपात सी का मान कितना है आपका 6:7 है, ठीक है, इतना क्लियर है। यदि देखो जो ऊपर के अनुपात में पहली इक्वेशन के में और जो नीचे की इक्वेशन में जो यदि अनुपात दो अनुपात कोई भी बराबर है, जैसे यहाँ पे b ये बराबर है और b क्या है यहाँ पे दोनों बराबर है, तो a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा 5:6:7 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a प्लस बी, यानी 6 5 11 अनुपात, उसके बाद b प्लस सी 7 6 13, उसके बाद c प्लस a 7 और 5 12, 11 13 12, तो 11 13 12, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। तो ऐसे आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 मीटर और 5 मीटर विमाव वाले एक कमरे के खंभे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, √L² प्लस b² प्लस में h², तो √L² यानी 10² और प्लस 10² और आगे कितना है 5²। आगे देखो तो 10² कितना हो गया 100, 10² हो गया 100 और 5 का हो गया 25। आगे देखो 10 और 10 20, 5 25 यानी 225 और 225 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 15, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कपड़े की दुकानदार ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। रिवान रुपये बचाना चाहता है और वो डिस्काउंट के रूप में कितने रुपए बचाना चाहता है, 810 रुपये बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितनी कमीज़ें खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना है 540 है। ये 810 या 540 पर डिस्काउंट नहीं है, जो वो टोटल ख़रीदारी करता है उस पर डिस्काउंट है। हमें पता है कि 540 है मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, और उस पर कितनी छूट है 30% की छूट है। 10 से 10 10 से 10, 3 चौक 12, 1 3 पंजे 15 और 1 16, यानी 162, यानी एक कमीज पर वो कितनी छूट लेता है 162। अब उसे 162 से ये कितना बनाना है अपना डिस्काउंट 810 रुपये बनाना है, तो उसे कितनी शर्ट खरीदनी होंगी, तो उसे कितनी शर्ट खरीदनी होंगी 5, तो 162 पंजे कितना होता है 810, तो कितनी शर्ट खरीदनी होंगी उसे 5 शर्ट खरीदनी चाहिए। यही क्या है इसका सही आंसर है। आगे देखो
देखो क्वेश्चन देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार कितना है 12% के लाभ पर सामान बेचता है और मूल वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए दशमलव स्थान तक सही। ठीक है, 2 दशमलव तक। देखो क्या है कि कोई दुकानदार है, 100 की चीज़ है, उसे 12% लाभ पर यानी 112 में सामान बेचता है लाभ पर, और वजन क्या है 15% कम वजन तोलता है, यानी वजन कितना देता है 85 देता है। तो बताओ 85 वजन दिया और 112 रुपये उससे ले लिए, तो कितने रुपए का प्रॉफिट लिया इसने 27 रुपये का प्रॉफिट लिया। 27 का प्रॉफिट लिया कितने पर 85 पर गुना में 100। अब 5 से 17 पंजे 85, 5 से 5 दूनी 10, 0, 27 दूनी 54 यानी 540 बटे में 17 से 17 तिया 51, 3 0, 17 एकम 17, ठीक है, यानी 31, और 31 सिर्फ एक ऑप्शन में है, किस में है बी में, तो 31.76 यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे देखो आगे देखो 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि ए और बी अलग अलग एक कार्य को कितने 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिनों तक कार्य करता है और फिर वह कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ए काम को कितने में 10 दिन में और बी काम को 15 दिन में, एलसीएम हो गया 30। ठीक है, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ठीक है, अब क्या कि जो बी है, बी एक दिन में 2 काम करता है और कितने दिन तक काम करता है, बी अकेले 3 दिन तक काम करता है, तो 3 दूनी 6, तो 30 काम में से 6 काम निकाल दो, काम बच गया 24। अब इस 24 काम को कौन करेगा, ए करेगा, और ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 24 काम को 3 अट्ठे 24 यानी 8 दिन में पूरा करेगा। आगे देखो 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सोनल और अर्जुन, ठीक है, सोनल है और अर्जुन है, एक काम को 57 दिनों में। उसके बाद है अर्जुन और रोहन, एक काम को 38 दिन में। रोहन और सोनल एक काम को 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सोनल, अर्जुन और रोहन पूरा काम मिलकर कितने दिन में करेंगे, इनका एलसीएम लो। जब आप इनका एलसीएम लोगे, यहाँ लेते हैं एलसीएम, तो कितना है 38 और कितना है 57, इनका एलसीएम लो, 38 से 1 और 57। आगे देखो 3 से 1 और देखो 3 से आपका 19 दूनी 38, 19 तिया 57। ठीक है, 3 एकम 3, 2 3 नाम 27, तो जो एलसीएम आएगा वो 38, 3, 19 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, अब देखो कार्य क्षमता, अब 19 या 57, तो इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 38, कितनी होगी 38, ऐसे 38 से 38 कट गया 19 या 57, ऐसे 38 से 38 कट गया 19 या 57। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एस प्लस ए प्लस आर मान लो। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, 7 7 14, 14 और 8 22 का 2 का, और ये कितना हो गया 2, 5 और 5, ये 5 और 5 10, 3 13, 13 और 2 15 यानी 152, 152 बटे में 2, 2 से 2 सत्ते 14, बच गया 1, 12, 2 छिक्के 12। ठीक है, तो यानी एस प्लस ए प्लस आर, इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी आई है 76, तो 38 गुना 3 गुना 19 काम को 76 की कार्य क्षमता से तीनों मिलकर एस प्लस ए प्लस आर, तो 19 दूनी 38, 19 या 57, 19 चौक 76, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 19 दूनी 38, 19 या 57 बटे में 2, 57 बटे 2 कितना हो जाएगा आपका 28.5, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर है 28.5। आगे देखो
आगे देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम एचसीएफ कितना है 8 और 40 है। तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 यानी 320। फॉर्मूला होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या। तो संख्याओं का गुणनफल, तो एलसीएम कितना है इनके हमारा 40 है और एचसीएफ कितना 8, 8 चौक 32 यानी 320। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे